फ्रेंड्स, कमाई ट्रेडिंग के नए एपिसोड में मैं मनीष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हम लोग जो टॉपिक है वो हम लोग देखते हैं, क्या स्टॉप लॉस से बचा जा सकता है। यही थंबनेल है, आप देख रहे होंगे, क्या स्टॉप लॉस से बचा जा सकता है। चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे। पहले मेरे दो तीन मुझे कमेंट्स फेसबुक पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं कि आज 15 मिनट की स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस हुआ है। तो पहले हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए पहले उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने चार्ट ओपन कर लिया। अब हम लोग सीधा यहाँ पर ऐसा करते हैं, डे की जगह 15 मिनट की ही कैंडल पे आ जाते हैं। रिप्ले मोड ऑन करके ये पहली 15 मिनट की कैंडल बनने का इंतज़ार हमने कर लिया। ये हमने चार्ट यहाँ से काट लिया। तो ये देखिए दोस्तों, ये आप पहली 15 मिनट्स की कैंडल आज का देख रहे हैं। ये हाई लो मैं इसका मार्क कर लेता हूँ। ये मैंने इसका हाई मार्क कर लिया, ये मैंने इसका लो मार्क कर लिया। अब मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जंप कर जाता हूँ और मैं इसको टाइम हो रहा है 9:30 ठीक है। तो ये 15 मिनट्स का कैंडल बन गया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम 9:30 हो चुका है। अब हम देखते हैं आगे इसको प्ले करके क्या हुआ। मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आ गई, स्विप कर गई, बहुत बढ़िया। अब हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट करने का इंतज़ार करना है। एक जेन्युइन स्विंग हाई मेरा ये बनता है, मैंने मार्क कर लिया है। चलिए देखते हैं। कलर ठीक है, कलर सेम ही दिख रहा है, अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। ये ऊपर जा रही है मार्केट, जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करेगी हमारी एंट्री नहीं आएगी। एंट्री आई नहीं, ठीक है। हाँ, और ये हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, बहुत बढ़िया, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है। अब हम यहाँ पे फिबोनाची का इस्तेमाल करके लो हाई मार्क कर लेते हैं। 60% पे हम अपनी एंट्री लगा देते हैं। ये मैंने लॉन्ग की पोजीशन ली, ये मैंने यहाँ पर कुछ अपनी एंट्री लगाई। ये मेरा स्टॉप लॉस होगा इसके जस्ट नीचे। और जहाँ से ये लेग आई है, कम से कम पहला टारगेट मेरा ये और दूसरा टारगेट मेरा ये रहेगा, ठीक है। तो पहला मैं इसको रखता हूँ, चलिए मैं यहीं रखता हूँ, देखते हैं। मार्केट नीचे आएगी, एंट्री देगी नहीं देगी अभी पता चल जाएगा। जब स्टॉप लॉस हुआ है तो एंट्री तो हुई होगी। मार्केट और ऊपर जा रही है, ठीक है, बढ़िया है। और ये मुझे लगता है मार्केट अभी भी ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है, बढ़िया है। और ये मेरी ट्रेड में एंट्री होगी, आप देख रहे हैं, ये आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। चलिए अब मिनिमम टारगेट जो रहेगा, जहाँ से लेग आई है, तो लेग मेरी यहाँ से आई है, यहाँ से ये फॉल आया है। तो या तो हम पहली टारगेट इसको बुक करते, सेकंड टारगेट हम इसको बुक करते, देखते हैं क्या होता है। चलने दीजिए, चलने दीजिए, चलने दीजिए, चलने दीजिए। थोड़ा दम आया है, बहुत बढ़िया बात है। दम आया है, दम आया है। थोड़ा फास्ट करूं या यहीं पे कहीं स्टॉप लॉस हुआ था शायद। चलिए मैं 3x पे कर देता हूँ। मार्केट ऊपर नीचे चल रही है, मैं थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा देता हूँ क्योंकि हम 1 मिनट के कैंडल पे हैं। और ये नहीं, अभी भी स्टॉप लॉस हुआ नहीं है हमारा। मार्केट फिर ऊपर जा रही है, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और बढ़ा देते हैं इसको। ये मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस हो गया है। तो जी हाँ, जिस भी सज्जन ने मेरे को कमेंट किया है, 2-3 लोगों का कमेंट आया था। इनफैक्ट मैं मार्केट में थोड़ी देर के लिए आज बीच में आया था, बाद में फिर मैं नहीं था, तो मुझे 15 मिनट का मैंने ऐसे बाद में शाम में बैक टेस्ट भी कर लिया था, तो मुझे दिख रहा था कि ये स्टॉप लॉस है। तो ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। ये देखिए, इसमें रिस्क रिवॉर्ड हमारा क्या होता है। 3.83 की ट्रेड थी, हमें खोने के लिए जितना हमें खोना था उसका हमें ऑलमोस्ट 4 गुना हमें पाना था। तो ठीक है, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं है। आज 15 मिनट की फेल हो गई, कोई बात नहीं। अब मुद्दा ये है कि क्या इस में जो हमारा स्टॉप लॉस हुआ, या जिनका भी स्टॉप लॉस हुआ, जिन्होंने भी ट्रेड लिया, क्या इस स्टॉप लॉस को बचाया जा सकता था? हाँ, इस स्टॉप लॉस को बचाया जा सकता था। अब आप लोग मुझे कमेंट करिए। सबसे पहले मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ कि कैसे हम स्टॉप लॉस बचा सकते थे। कमेंट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। हो गया 5 सेकंड। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने ईमानदारी से कमेंट किया होगा। आप लोग देखिए, रेगुलर कमेंट करते रहते हैं ना, तो इससे मेरा भी प्रोत्साहन बना रहता है। मैं ऑफिस से आने के बाद भी वीडियो बनाता हूँ, और बस आपके कमेंट्स के ये इससे पहले मैं देखता था 40-50 कमेंट है। अब लास्ट वाली वीडियो पे आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, आप लोगों ने 150 कमेंट किए हैं।
और मैं आपको हर एक कमेंट का जवाब आधी रात तक भी दिया है, और बहुत से सारे कमेंट्स तो मैं मोबाइल से आज भी आपको दे रहा था, आप लोगों ने देखा होगा। कोई भी एक ऐसा नहीं बंदा होगा जिसको मैंने कमेंट का जवाब नहीं दिया, तो ये आप लोगों का प्यार है। और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कुछ कमेंट है। देखिए ये कल की ही वीडियो मैंने डाली थी, इसमें कमेंट देखिए, ये देखिए 152 कमेंट्स एंड ऑल आर आंसर्ड। ठीक है, चलिए अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। इससे पहले मैं आपको एक पोस्ट दिखाना चाहता हूँ। जो लोग स्टॉप लॉस से निराश हैं, एक बहुत ही अच्छी मुझे स्टोरी आज मिली, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए, इन सबको आप जानते होंगे, राहुल द्रविड़, हमारे इंडियन क्रिकेट में बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका। वॉल कहा जाता था इनको। आपको भी पता है कि जब बड़े बड़े धुरंधर अच्छे अच्छे बैट्समैन हमारे आउट हो जाते थे, तो राहुल द्रविड़ ने कुछ ऐसी इनिंग्स खेल रखी है हमारे देश के लिए कि जो भी क्रिकेट प्रेमी होगा उसने कभी इसको भूला नहीं होगा। और मैं बहुत बड़ा एक क्रिकेट लवर भी हूँ और अपने देश को हमेशा चीयर करता हूँ, जैसे आप लोग भी करते ही होंगे। इनकी अभी हाल में ही एक इंटरव्यू में बहुत ही अच्छी एक लाइन थी, तो मुझे ये काफ़ी इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी मैं इसको शेयर करूं। देखिए, राहुल द्रविड़ जी कहते हैं कि आई बैटेड 604 टाइम्स। उन्होंने अपने जीवन में 604 बार इंडिया के लिए बैटिंग किया है, जिसमें कि 410 बार ऐसा हुआ है कि वो 50 रन या इसको क्रॉस नहीं कर पाए हैं। कितने बार? 604 बार उन्होंने बैटिंग करी है, और 410 बार मतलब ऑलमोस्ट 50% से तो ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि 50% 300 होता। वो 50 रन्स को क्रॉस नहीं किए हैं आउट ऑफ दोज इनिंग्स। आई फेल्ड अ लॉट मोर देन टाइम्स देन आई सक्सीडेड। तो चलिए 410 अगर वो क्रॉस नहीं कर पाए, इट मीन्स कि 400 हटा देते हैं तो 200 बार उन्होंने क्रॉस किया होगा इस माइलस्टोन को। माइलस्टोन हमने बेसिक सा 50 रन्स ले रहे हैं, विच इज़ इंक्लूडिंग ऑल द इनिंग्स, जो टेस्ट इनिंग्स है, जो वनडे है, सारा है। ठीक है, उसके बाद वो कंक्लूड करते हैं, आई फेल्ड अ लॉट मोर टाइम देन आई सक्सीडेड, आई एम मोर अ फेलियर देन अ सक्सेस। जितने बार उन्होंने फेल किया है उससे बहुत कम बार उन्होंने सक्सेस किया है। मतलब आप खुद ही देखिए ना, इतना बड़ा आदमी कह रहा है कि 600 बार उन्होंने इनिंग खेली, 400 बार वो फेल हुए हैं, तो सक्सेस 200 बार ही तो हुए। लेकिन वो इतने बड़े फेलियर हैं और वो क्वालिफाइड है इस फेलियर टॉपिक पे बात करने के लिए। फाइनली ही कंक्लूडेड, आई एम क्वाइट क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट फेलियर। तो ये स्टोरी मैं आपको किस लिए कह रहा हूँ? देखिए, स्टॉप लॉस, टारगेट, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। इसमें हमें नहीं घबराना है, नहीं सोचना है। ऐसी कोई सी भी एक स्ट्रेटजी नहीं बनी है जिसमें भैया विन रेट आपका 100% होगा, ये आपको भी पता है। लेकिन यहाँ पर काम आता है रिस्क रिवॉर्ड, यहाँ पर ही काम आता है। बहुत लोगों ने कहा था कि ये सर ज्ञान दे रहे हैं, खाली स्ट्रेटजी दीजिए। तो ये जो रिस्क रिवॉर्ड पार्ट 2 अगर आप ये देखें, और रिस्क रिवॉर्ड पार्ट 1 थोड़ी बोरिंग आपको ज़रूर लगेगी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि बड़ी बड़ी स्ट्रेटजी में ना आपकी अच्छी नहीं भी चले, आपको सिर्फ यही चीज़ बचाएगा। और अगर आप आज का भी अगर ये स्टॉप लॉस देखते हैं तो यहाँ पर हमारा रिस्क कितना था? रिस्क हमारा इतना था, रिवॉर्ड हमारा इतना था। मुझे लगता है कि जब से ये चैनल के वीडियोस आए हैं, 15-20 दिनों से आप देख रहे होंगे, मुझे लगता है 15 मिनट की स्ट्रेटजी ने किसी दिन धोखा दिया होगा। इतना क्लीन सेटअप बना के धोखा दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, धोखा दिया है तो ठीक है। अब मुद्दे की बात ये आते हैं कि इसको हम लोग बचा कैसे सकते थे। तो इसके लिए मुझे आपको इसको फिर से बैक करके दिखाना पड़ेगा, और चैनल पे बने रहिएगा। आज मैं कुछ आपको एक नया चीज़ दिखा रहा हूँ, जिससे आज के इस मार्केट में जहाँ पर स्ट्रेटजी आपकी फेल हुई है, यहाँ पर भी आप पैसा कमा सकते थे। कैसे कमा सकते थे मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले मैं इस पर फिर से आता हूँ। हम लोग लेवल टू लेवल चलते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा हम लेवल मार्क करके चलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 डे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं रिप्ले मोड में जाके आज की कैंडल 1 डे की हटा देता हूँ। अब मार्केट शुरू होने के पहले जैसा कि मैं लेवल मार्क करता हूँ। अच्छा, आप लोगों को लेवल मार्क करने के लिए बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था, तो मुझे कमेंट करिए कि आप लोगों को दिन की शुरुआत होने से पहले कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हैं, किस तरीके से हम प्लान करें, और कहाँ से हमें रिएक्शन की उम्मीद है। अगर इस तरह के लेवल मार्किंग के लिए आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि अभी तो बहुत सारे टॉपिक है जिस पे आपको अभी मैंने बताया ही नहीं है। हम लोग तो सीधा स्ट्रेटजी खेल रहे हैं। तो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको लेवल पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा। तो चलिए मैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस पर लेवल मार्क करता हूँ। आपको पता है सबसे पहले मैं पीडीसी मार्क करता हूँ। इसको मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंस देता हूँ। पीडीसी, ये मैंने पीडीसी मार्क कर लिया। अगर मार्केट कल को ऊपर जाती है तो हमारा ऊपर की लिक्विडिटी पहले तो ये रहेगी। अगर मार्केट नीचे जाती है तो हमारा लिक्विडिटी पहले तो ये लो ही रहेगा आज का। अब हम इसको 5 मिनट पे चलते हैं और रिप्ले मोड करके आज
पहली कैंडल हमने ये मार्क कर ली। तो हमने देखा कि ऊपर की लिक्विडिटी तो पहले ही स्वीप होके आ रही है, बहुत बढ़िया बात है। और इसके ऊपर अभी तक कोई लेवल हमने मार्क किया नहीं किया है, चलिए ऊपर जाएगी तो फिर कर लेंगे। मार्केट जिस समय जहाँ चल रही होती है ना, तो हमें बस उसी के लेवल्स देखने होते हैं। अब मार्केट मान लीजिए चल रही है 23,700 पे, तो मैं 25,000 का लेवल अभी मार्क करके क्या करूँगा? जब 25,000 पे जाएगी तो मैं वहाँ की लिक्विडिटी देखूंगा ना। या मान लीजिए मेरा जो लास्ट है 23,397 का ये जो लेवल है, अगर मार्केट इसके नीचे जाएगी तो मैं इसके नीचे के लेवल्स निकालूंगा ना। तो मैं एक ऐसा ब्रॉड लेवल निकाल के चलता हूँ जहाँ मार्केट उसी बीच में फंसी रहे और हमें उसी लेवल को प्ले करना होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 5 मिनट पे आगे, तो मैं यहाँ पर एक डे ओपन भी मार्क कर देता हूँ। ये मेरा डे ओपन हो गया और हम लोग देखते हैं। ये देखिए, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये मैंने 5 मिनट पे अभी चल रहा हूँ, 5 मिनट की 3 कैंडल बन गई। अब आपका यहाँ पर 15 मिनट का हाई, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। 15 मिनट का हाई हमारा ये है, मैं लिख देता हूँ 15 मिनट हाई, राइट, ठीक है, दिख रहा है आपको। और 15 मिनट का लो आपका ये हो गया। ओ सॉरी, गलत ये मार्क हो रहा है। ये अभी तक 15 मिनट की कैंडल बन गई है, तो ये मेरी 15 मिनट की लो हो गई, तो मैंने 15 मिनट लो मार्क कर दिया। ये देखिए बेसिक्स का जो मैं करता हूँ आपको मैं वही बता रहा हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं बता रहा हूँ। अब हम लोग इसको फिर प्ले करके देखते हैं। अब यहाँ पर कहीं आपका स्ट्रक्चर बना होगा अगर 1 मिनट पे आप गए होंगे तो, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वाली बात जो हम मिस कर रहे हैं, मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट दे रहा है। जो भी हमने लेवल ये मार्क कर रखा था, प्रीवियस डे हाई है जो भी है, जब मैंने लिक्विडिटी मार्क करी थी, उसके बाद बड़े टाइम फ्रेम ने मुझे क्या दिखाया है, ये वाला लेवल पीडीसी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपने गैप थ्योरी मेरी पढ़ी है, तो जब भी मार्केट ओपन होता है तो वो गैप को फिल करने जाता है। और गैप कैसे बन रहा है, दोनों डे के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो गैप होता है, उसको 15 मिनट की एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है जो छोटे टाइम फ्रेम पे हम यूज़ करते हैं, 1 मिनट पे यूज़ करते हैं। अगर मार्केट आपको इस गैप फिल करने के बाद कोई रिएक्शन दे रही है, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही विन रेट अच्छी हो जाती है। तो जब भी आप मेरी 15 मिनट की स्ट्रेटजी या 1 आवर कैंडल को जब ट्रेड करें, तो आप एक बार ये ज़रूर चेक कर लें। सपोज़ करिए कि आपकी 1 आवर की कैंडल कुछ यहाँ बन रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रही है, और ये जो लेवल है, मैं इसको ऐसे आप अज्यूम कर लीजिए यहाँ पर है। अब आपको यहाँ पर एंट्री मिल रही है, यही ट्रैप है। क्यों? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम ने मुझे ये लेवल दिखाया है। हाँ, अगर इसको स्वीप करके, मतलब आपकी स्ट्रेटजी 1 आवर हो, 15 मिनट हो, कोई भी चीज़ हो, मेरे बड़े टाइम फ्रेम को स्वीप करके यहाँ पर आपको एंट्री दे रही है, तो इसकी विन रेट बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि 100% ये भी कारगर है, देयर इज़ नथिंग फिक्स्ड, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो नहीं है। लेकिन अभी जो आपकी विन रेट अगर 50% 60% है ना, आई एम वेरी मच श्योर, अगर आप इस चीज़ को लेके आ जाओगे, स्मार्ट मनी कंसेप्ट की तरह सोचोगे, तो आपकी विन रेट बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 1 आवर कैंडल या जो भी आप स्ट्रेटजी ट्रेड कर रहे हो, इवन आप अपनी भी कोई स्ट्रेटजी ट्रेड कर रहे हो, मेरे लेवल्स इतने इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप उस लेवल को ही अगर ग्रांट करके स्क्रीन पे लगा के देख लो, आप कोई भी इंडिकेटर पे बेस स्ट्रेटजी बना लो, बस उस लेवल के पास बनने चाहिए, आपका विन रेट बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर जाएगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से एक छोटी सी पहल करके हम शायद इस स्टॉप लॉस को बचा सकते थे। और बाकी जैसा मैंने बताया, ये याद रखना है ना, स्टॉप लॉस होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल से नया दिन आएगा, नया मैच होगा, नया क्रिकेट ग्राउंड होगा, नए बैट्समैन होंगे, फिर से उतरेंगे। कल देखते हैं कि हमारे कम्युनिटी को कौन फिर स्टॉप लॉस देता है। उतने दिन से तो आज पहली बार हुआ है, तो ठीक है, डोंट गेट अपसेट। अब मैं आपको एक नई चीज़, जैसा मैंने वादा किया था स्टार्टिंग में, कि हम लोग इस मार्केट में कैसे पैसा बना सकते थे, तो मैंने कल भी ऑब्ज़र्व किया था, मैंने आज भी ऑब्ज़र्व किया है। हालांकि इसके लिए भी मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर आप लोग के कमेंट आएंगे तो मैं इस पर भी आपको एक वीडियो बना के दे दूँगा। तो इसको हम हटा देते हैं, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। चलिए ये भी हम हटा देते हैं, और कोशिश करिए जो मैं सिखा रहा हूँ इंटरेस्टिंग आपको बहुत लगने वाला है। मैं यहाँ पर, ये आज का कैंडल है और ये कल का ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 तारीख लिखा हुआ है नीचे का, ये कल की पूरी मूवमेंट थी और ये आज की पूरी मूवमेंट है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक बेसिक्स बता देता हूँ
जो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करेगा, तो इस पर मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा। प्राइस जब भी मार्केट में चल रहा होता है ना, प्राइस ऐसे चलता है, देखिए ऐसे गया, रिट्रेस करता है, ऐसे जाता है, रिट्रेस करता है, ऐसे जाता है, रिट्रेस करता है, वो झूले बनाते हुए जाता है, जिसको हम स्विंग्स कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं देखा ना कि मार्केट में सीधा ऐसे गया, प्राइस ऐसे चला गया रॉकेट की तरह। प्राइस ऐसे ही चल रहा होता है। प्राइस कैसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। ठीक है, इसी का अगर उल्टा हम देख लेते हैं, प्राइस जब नीचे गिर रहा होता है तो प्राइस देखिएगा गिर रहा है, रिट्रेस करता है, गिर रहा है, रिट्रेस करता है, गिर रहा है, पुल बैक देता है, जिसको बहुत लोग लोअर लोज, हायर लोज, हायर हाइज, इनके कॉम्बिनेशन से ट्रेंड बेसिकली देख रहे होते हैं। तो ये हम लोग प्राइस का ट्रेंड देखते हैं बेसिकली। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वाली बात ये है कि हमें आइडेंटिफाई क्या करना होता है। जब भी प्राइस एक ऊपर का, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, प्राइस जाता है नीचे आके वापस ऊपर जाता है, तो हम लोग कुछ इस हिस्से में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, राइट, यही हम करते हैं। तभी आपने देखा होगा कि मैं क्या करता हूँ, फिबोनाची का इस्तेमाल करता हूँ और मैं देखता हूँ, और मैं बेसिकली ये देख रहा होता हूँ कि क्या प्राइस ने 50% करेक्शन किया है कि नहीं। आप देखा होगा कि मेरी बहुत सारी स्ट्रैटेजी में मैं इस तरीके से निकालता हूँ लेवल, है ना। अगर आपको इस पे चाहिए वीडियो तो इस पे तो एक शानदार वीडियो भी बन सकती है, अगर फिबोनाची का आपको समझना है तो मैं बेसिकली ये देख रहा होता हूँ। देखिए ये लेवल्स मार्क है, ये 50% का लेवल है, ये 0.618% है, इसके गोल्डन जोन भी कहते हैं। जब इस पे वीडियो में बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा। तो हम लोग इसी हिस्से में ट्रेड करने की, एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। प्राइस मान लीजिए फिर ऐसे आ रहा है, सॉरी इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। प्राइस मान लीजिए फिर यहाँ से नीचे आता है, रिट्रेस होता है, पुल बैक देता है, और फिर ऊपर जाता है, तो हम लोग फिर इस हिस्से को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। फिर आया, ये हिस्सा पकड़ लो, तो हमें पता कैसे चले कि ये हिस्सा सही है कि गलत है, या गलत है कि सही है। एंट्री कहाँ लें बॉस, मुद्दा तो यही है, एंट्री कहाँ लें। सिर्फ ज्ञान की बातें हो रही हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एंट्री कहाँ लेते हैं। आपको मेरी ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजी याद है। हमको सिर्फ ये देखना है, ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी नहीं याद है, भूल गए हो। अरे भैया हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड है। ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी का भी मैं आपको एंड में कार्ड लगा दूंगा, ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी देख लेना। चलिए मैं आपको चार्ट पे कुछ दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग कल पकड़ते हैं। ये देखिए अभी जो मैंने आपको बताया, प्राइस एक स्विंग लो से ऊपर गया, पुल बैक दिया, ऊपर गया, पुल बैक दिया, ऊपर गया, पुल बैक दिया, ऊपर गया। क्या हुआ, यही मैंने आपको अभी बताया। अब हम उसको ट्रेड कैसे करें सर, सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब भी प्राइस, ये एक स्विंग लो है, अगर स्विंग लो स्विंग हाई, कुछ बेसिक व्यूअर्स भी हैं जो स्विंग लो स्विंग हाई नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आप लोगों के कमेंट्स में नोट कर रहा हूँ। देखिए ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम लोग जा रहे हैं ट्रेंड थ्योरी को समझने के लिए, और इसमें किस तरीके से हम लोग एंट्री ले सकते हैं, और मार्केट में ये स्ट्रक्चर जब भी बने तो हम इसको देख सकते हैं। देखिए ये एक स्विंग लो है, मानते हैं आप लोग स्विंग लो है, क्यों, क्योंकि इस कैंडल के लो और इस कैंडल के लो से नीचे है, तो इसीलिए हम इसको स्विंग लो कहते हैं। तो यही स्विंग लो की डेफिनेशन है। स्विंग हाई क्या, क्या ये स्विंग हाई है, हाँ ये स्विंग हाई है। क्यों, क्योंकि अपने लेफ्ट कैंडल और अपने राइट कैंडल से हाई से ऊपर इस बीच वाले कैंडल का हाई है, इसीलिए हमारा ये स्विंग हाई है। क्या ये स्विंग हाई है, हाँ ये भी स्विंग हाई है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमने जैसे ही ये पैटर्न बनते हुए देखा, क्या देखा, देखिए हम मैंने क्या किया, स्विंग लो से स्विंग हाई पे मैंने एक फिबोनाची लगा दिया। ठीक है, अब मैंने देखा कि क्या प्राइस 50% करेक्शन करके गया है। देखिए ऑलमोस्ट 50% करेक्शन करके गया है, मतलब कर ही के गया है। ठीक है, ये देखिए 50% में मैंने लगा रखा है, 50% पे कैंडल टच हो रही है, तो मार्केट ने यहाँ पे 50% करेक्शन किया, मार्केट ऊपर गया। बस अब यहाँ पर आपको लगानी है ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजी। देखिए अब ये क्या हो, सपोज कर लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, मार्केट ने इसको तोड़ा, अगली कैंडल ने इसको फॉलो थ्रू दे दिया, अब ये ब्रेकआउट मेरा हो गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अगला स्विंग लो और स्विंग हाई फिर से पकड़ना है। ये देखिए ये एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग हाई है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। देखिए मार्केट आती है 50%, यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस मेरा ये रहेगा, टारगेट मेरा ये रहेगा। देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एंट्री करी, स्टॉप लॉस तो नहीं हुआ नीचे, इसको भी तोड़ दिया, दिख रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हाई मेरा टूटा, अब ये वाली जो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है मुझे इस पर चेक करनी है। देखिए ये नहीं टूटा, ये नहीं टूटा, स्विंग हाई ऊपर चला गया, ये देखिए
ये इस कैंडल ने तोड़ा, इसने कंफर्म किया। अब जितनी ऊपर जा रही जाने दीजिए, हमें एंट्री कहाँ लेनी है, 50% पे लेनी है। फिबोनाची लगाते रहिए। स्विंग लो कहाँ है, ये है, सॉरी ये नहीं है फिबोनाची। स्विंग लो कहाँ है, ये है। कहाँ तक गया मार्केट, यहाँ तक गया। ये देखिए यहाँ पर आया, 50% हुआ, नहीं आया। हमें एंट्री कहाँ लेनी है, 50% पे। हम कहाँ लगाएंगे अपना पोजीशन, 50% पे लगा के मस्त एकदम गाने सुनेंगे। टारगेट क्या करेंगे, जहाँ से ये लौट रही है, जहाँ से हाई से ये लौट रही है, क्योंकि ये कैंडल अभी नहीं बनी हुई है, ये कैंडल्स अभी नहीं बनी हुई है। तो यहाँ से 50% यहाँ होता है। देखिए यहाँ पर आई, ऊपर जाने लगी। जो कमज़ोर दिल के लोग हैं यहीं पे ट्रेड ले लेते हैं और बाद में ड्रॉ डाउन आता है तो ये करते हैं। जो कमाई ट्रेडिंग की कम्युनिटी के लोग हैं वो कहाँ एंट्री करेंगे, यहाँ करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर आपकी एंट्री हो गई, ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। पूरी स्नाइपर नहीं हुई लेकिन अच्छी एंट्री हो गई। क्या हुआ देखिए, टारगेट भी हो गया। चलिए अब हम फिर क्या करेंगे, अब हम फिर से इस हाई को फिर मार्क करेंगे। यहाँ पे देखिए फिर ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी पूरी हुई, एकदम हो गई सर। चलिए अब हम इसको फिबोनाची फिर से लगाएंगे, लो पे फिर से लेके जाएंगे हाई पे। 50% पे आता तो ट्रेड लेते, 50% पे आई नहीं, मार्केट बंद हो गई। अगले दिन क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई, क्योंकि मार्केट को ऊपर ही जाना था। BTST वाले इसको पकड़ लेते। BTST में बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं BTST की ट्रेड ऐसे ही होती है, लेकिन कारण क्या है कि अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा हल्ला शोर चल रहा है, पूरी की पूरी न्यूज़ बेस्ड चल रही है मार्केट। आप टेक्निकल एनालिसिस देखोगे, यहाँ पर ट्रम्प कोई ट्वीट कर देंगे और कल को कुछ और हो जाएगा, एकदम से कोई नई न्यूज़ आ जाएगी, एकदम उल्टा हो जाएगा। तो अभी न्यूज़ बेस्ड पूरी मार्केट चल रही है, तो अभी टेक्निकल एनालिसिस पे जो ट्रेड करते हैं BTST को अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए ये हो गया। अब मैं सारे चार्ट्स को डिलीट कर देता हूँ। अब मुद्दा है आज का। अब देखिए इसी चीज़ को एक दिन मार्केट ने आपको ऊपर सिखाया और आज ही ट्रेंड थ्योरी ने आपको नीचे सिखा दिया। अब कैसे सिखा दिया देखिए, उसी चीज़ को आप उल्टा हम लोग करके देखते हैं। ये क्या किया सर, ये हमने यहाँ पर स्विंग हाई मार्क किया, ये हमने स्विंग लो मार्क किया। हमने देखा कि मार्केट 50% पे आती है। अब हमारा क्या है, ये हमारा सपोर्ट है। सपोर्ट टूटा, सपोर्ट टूट गया सर। चलिए अगला हमें मार्क करना है। अगला हम क्या मार्क करेंगे, हमारा ये था हाई, अगला लोअर हाई लोअर लो। मार्केट देखिए 50% पे आती है सर। ये देखिए टारगेट आपने यहाँ पे 50% पे लगाया होगा, ये देखिए 50% मार्केट आई, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आपका टारगेट है। देखिए हो गया टारगेट। अब क्या लगाना है, हमें फिर इस पे लगाना है, इसका जो लोअर लो था। अब हमें फिर चेक करना है, मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है सर, ब्रेकआउट कर गई सर। चलिए अब हमें क्या करना है, फिर यहाँ फिबोनाची लगानी है। ये हमने फिर इस हायर लोअर हाई से फिर यहाँ पर लगाया फिबोनाची। 50% पे फिर ट्रेड लेंगे सर, एकदम लेंगे। चलिए 50% पे हमने यहाँ लगा दिया। स्टॉप लॉस क्या है, लोअर हाई और लोअर लो हमारा। अब मार्केट क्या हुआ, मार्केट साइडवेज हो गई और मार्केट यहाँ पर आके बंद हो गई। अगर बंद होने पे आपने कुछ पोजीशन किया होगा तो थोड़े पैसे तो आपने ले ही लिए होंगे। इस ट्रेड में आपने पूरा प्रॉफिट किया होगा, इस ट्रेड में आपने पूरा प्रॉफिट किया होगा। और अगर BTST वाले हैं तो उनको पता है कि मार्केट कल इसको लेने जाएगी। तो इस तरीके से ट्रेंड को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप लोग बैक टेस्ट करिए, जिस भी दिन मार्केट एक तरफ जा रही है देखिए आपको ट्रेंड मिल जाएगा। किसी भी दिन आप जाएंगे, मार्केट एक तरफ जा रही है, इसको ब्रेकआउट किया, मार्केट रिट्रेस करी, ऊपर करी, ब्रेकआउट किया, रिट्रेस करी, ऊपर करी। इसको बैक टेस्ट करिए, ये आपका होमवर्क है। देखिए गिरते हुए मार्केट में रिट्रेस करते हुए आ रही है, मैं इसी को पकड़ने की बात कर रहा हूँ। ऊपर जा रही है तो आपको मौके दे रही है एंट्री करने के लिए। तो 15 मिनट के कैंडल पे भी देख सकते हैं, 5 मिनट के कैंडल पे भी देख सकते हैं, 1 मिनट पे भी देख सकते हैं। जितना बड़ा कैंडल उतने चांसेस अच्छे, विन रेट अच्छी। तो कैसी लगी आपको ये स्ट्रैटेजी, अगर अच्छी लगी हो तो एक काम आपको ज़रूर करना है। अब देखिए भागिएगा मत, यहाँ तक इतना सब कुछ ज्ञान लेने के बाद प्लीज़ भागिएगा मत। ये सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए। और ये आपको ट्रेंड के बारे में कैसा लगा। देखिए टॉपिक SMC के बहुत सारे हैं, कुछ ब्रेकर ब्लॉक हैं, FVG पे भी लोग कमेंट कर रहे हैं। एक एक करके सब आएगी, आप चैनल पे बने रहिए। डेली मार्केट अपडेट भी मैं प्लान कर रहा हूँ। आप लोग के लिए लेवल्स मार्क करने की वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ। अगले दिन मार्केट में क्या होने की संभावना है, अगर आपको प्रिडिक्शन वीडियो चाहिए तो मैं इसके लिए भी आपका सहयोग आपको करना पड़ेगा, अपने दोस्तों को शेयर करना पड़ेगा। प्यार आप दिखा रहे हैं लेकिन उतना नहीं। अभी भी जितने सब्सक्राइबर हैं उतने तो व्यूज़ भी नहीं है तो पता नहीं आप लोग सिर्फ सब्सक्राइब मेरे लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर किया है तो इसको देखिए और इसी तरीके का
खुद भी रहिए और स्माइल करते रहिए और अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। गुड नाइट।